अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जैसे आपको मालूम है कि 18 महीने से इजराइल फ़िलिस्तीन पर जुल्म कर रहा है। 18 महीने से फ़िलिस्तीन जुल्म सह रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, तमाम लोग जुल्म का शिकार हो रहे हैं। लेकिन अब अल्लाह की कुदरत आप देखें कि इजराइल में इस तरह ऐसी आग को अल्लाह ने मुसल्लत फरमाया है। इजराइल पहले से ही हमास के खतरे से जूझ रहा था कि अचानक यरूशलेम के पश्चिमी इलाकों में लगी भयानक आग ने राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी है। दिवस और मेमोरियल डे मनाने में डूबा था, तभी यरूशलेम के पिछले 18 महीनों से इजराइल गाजा में हमास के साथ लड़ रहा है। पूरे इजराइल की सांसें थाम रही है। हालात इतने गंभीर हैं कि हजारों लोगों को आग से भागो अभियान के तहत कि पूरी दुनिया हैरान और परेशान है कि इस आग को कैसे बुझाया जाए। फिलिस्तीन वो हिस्सा है इस दुनिया का जहां मस्जिद अक्सा कायम है, और मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहली मस्जिद जो सबसे ज़्यादा मुकाम रखती है वो मस्जिद हराम है। उसके बाद मेरी मस्जिद यानी कि मस्जिद नबवी, उसके बाद मस्जिद अक्सा। और इसके लिए इतनी फजीलत है कि आका इरशाद फरमाते हैं कि जो मस्जिद अक्सा में एक वक्त की नमाज अदा करे, अल्लाह तबारक व तआला उसे एक हज का सवाब अता फरमाता है। और अगर कोई वहाँ ना जा सके तो कम से कम वो इतना तेल भेज दे जिस तेल से मस्जिद अक्सा के अंदर चिराग जल जाए, तब भी अल्लाह तबारक व तआला उसे एक हज का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन वो मस्जिद आज जालिमों के जो है पंजों में, आज वो मस्जिद जो है नज़र आ रही है। ये वही मस्जिद है कि जिस मस्जिद को अल्लाह अकबर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस मस्जिद को आज़ाद कराया, जिस फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराया था, ये वही मस्जिद है कि जिस मस्जिद को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आज़ाद कराया था। इस मस्जिद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया कि जिसने मस्जिद अक्सा में एक टाइम की नमाज अदा की, अल्लाह तबारक व तआला उसे 25,000 नमाजों का सवाब अता फरमाता है। जिसने मेरी मस्जिद में नमाज अदा की एक टाइम की, अल्लाह तबारक व तआला उसे 50,000 नमाजों का सवाब अता फरमाता है। और जिसने मस्जिद हराम में एक टाइम की नमाज अदा की, अल्लाह तबारक व तआला उसे 1,00,000 नमाजों का सवाब अता फरमाता है। तो ये मस्जिद अक्सा है, इसकी बहुत बड़ी शान और अज़मत है। ये मुसलमानों का ये जो मस्जिद है, ये मुसलमानों की क़िबला अव्वल है। लेकिन इस मस्जिद के इर्द गिर्द यहूद और ईसाई, जिस तरह ये हमारे लिए मस्जिद अक्सा बहुत अहमियत रखती है, इसी तरह यहूदियों के लिए ये मस्जिद एक काबे की अहमियत रखती है। ईसाइयों की तरह जिस तरह ईसाई इस मस्जिद पर मेहनत करते हैं, इस मस्जिद को छीनने की और कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, उनके नज़दीक भी ये मस्जिद एक काबे की तरह अहमियत रखती है। इस मस्जिद में आखिरकार क्या है? कोई कहता है कि इस मस्जिद में जो है ताबूत सकीना है। ताबूत सकीना क्या है, इंशाअल्लाह मैं आपको पूरी तफसील के साथ बताऊंगा। लेकिन इस मस्जिद को जब आज़ाद कराया हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, जिसके बाद हज़रत उमर के बाद फिर इस पे कब्ज़ा हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 12,000 फ़ौज के साथ इस मस्जिद की तरफ रवाना हुए। अल-कुद्स की जानिब 12,000 फ़ौज और उधर 4 लाख, इधर 12,000 उधर 4 लाख। आप देखिए 12,000 का क्या 4 लाख से मुकाबला हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन वजह यही थी कि इधर 12,000 जो थे वो ईमान वाले थे, उनके पास पक्का ईमान था, उनके पास एक हौसला था दीन और इस्लाम का।
انہوں نے آزاد کرایا۔ اس کے بعد وہاں کے جتنے عیسائی رہنے والے تھے، صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اگر تم رہنا چاہتے ہو تو رہ سکتے ہو، اگر تم جانا چاہتے ہو تم جا سکتے ہو۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ان پر صلاح الدین ایوبی نے کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی ستم نہیں کیا۔ یہی ہمیں اسلام دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں آج اسرائیل کے اندر جو آگ بھڑک رہی ہے، اسرائیل کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے، آخر کار یہ کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ بے شک یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ اللہ کا ایسا عذاب ہے کہ اللہ دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں ہر وقت موجود ہوں، میں ہر جگہ موجود ہوں، میں جب جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی فلسطین کی حفاظت فرمائے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے۔ آپ لوگ بھی فلسطین کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔